ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेष राशि की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इंतजार उनको भी होगा जिनका राशि फल अभी बाकी है। तो फटाफट से बात कर लेते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन एक दिक्कत है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और साथियों और भाई बहनों से बना के रखेंगे तो लाभ होगा। कर्क राशि के बाद बात अब करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ऐसे अच्छा दिन है, लेकिन अगर वाणी में मिठास रखेंगे तो ये दिन चार चांद लगा जाएगा। अगर वाणी कड़वी रखी या किसी को कटु वचन बोले तो रिश्तों में खटास पड़ती नजर आ रही है आज। चलिए, सिंह राशि के बाद अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए प्लानिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, लेकिन प्लानिंग करके अगर कोई निवेश करने जा रहे हैं तो सोच समझकर लोगों की सलाह एक बार और ले लें। सेकंड थॉट लेने की जरूरत है आज। चलिए, दैनिक राशिफल भी साथ साथ में चल रहा है। 6 राशियां भी बाकी है, लेकिन रुख फिर से एक बार करते हैं मेष राशि की। और जैसे कि हमने बताया कि हमारा विशेष कार्यक्रम जो राशि दर राशि आपको बताएगा कि 2016 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि की बात हम कल कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अब बात होने वाली है विद्याधन की, शिक्षा की और करियर की। उस लिहाजे से मेष राशि वालों के लिए 2016 कैसा है। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत शुभ फलप्रद कहा जा सकता है। पंचम स्थान में गुरु गोचर कर रहे हैं वर्ष के आरंभ में, और पिछले वर्ष से ही खासतौर से तकनीकी और विज्ञान संबंधित जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको लाभ होगा। जो विज्ञान और तकनीकी संबंधित विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो गत वर्ष किए प्रयासों में उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। कोई साक्षात्कार देने जा रहे हैं इस संबंधित तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। कोई पिछले 2-4-6 महीने से अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वो विज्ञान से जुड़े हैं, तकनीक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उनको 100% वो विजयी होंगे और इन्हें नौकरी की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए वर्ष बहुत अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन अभी 29 जनवरी के बाद जब राहु आ मिलेंगे तो थोड़े से व्यवधान पड़ेंगे, और वो व्यवधान भी इस क्षेत्र में होंगे कि नए सिरे से अगर हम कोई पढ़ाई संबंधित कार्य शुरू कर रहे हैं उनको परेशानी होगी। जो पिछले काम में संलग्न हैं उनको लाभ होगा, लेकिन उन विद्यार्थी को जो कुछ चेंज करने जा रहे हैं या नए सिरे से कुछ कर रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर वो बुद्धि विवेक से काम लेंगे और एक्सपीरियंस होल्डर लोगों से सलाह लेंगे तो वो काम जो है संपन्न होते चले जाएंगे, विघ्नों का निवारण हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रेम प्रसंग में लिप्त हैं तो वो आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगा, और प्रेम प्रसंग जो है वो मन को भटकाएगा, जिससे विद्या प्राप्ति में या फिर आपको सफलता मिलने में कठिनाइयां हो जाएंगी और प्रेम प्रसंग भी खटाई में पड़ सकता है। तो इस संबंध में आपको ध्यान यही रखना है कि बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें इन चक्रों में, और कहीं आपको गलत लोगों से सलाह लेने से बचना होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को कहीं एक दिक्कत नज़र आ रही है कि वो विद्या अर्जित करने के लिए अपनी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, किसी खास शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं या फिर ट्यूशन ले रहे हैं, तो कुछ गलत राह भटकाने वाले लोग गलत सलाह दे देंगे और आप अपना ट्यूटर चेंज कर लेंगे या फिर शिक्षण संस्थान चेंज कर लेंगे तो आपको नुकसान करेगा। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए उत्तम है वर्ष तकनीकी और विज्ञान से जुड़े विद्यार्थियों के लिए, या जो प्रतियोगी परीक्षा में पहले से तैयारी करके बैठ रहे थे उनके लिए, या जिनके अभी एग्ज़ाम फरवरी मार्च में ड्यू हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन गलत संगत और गलत सलाह आपको नुकसान करेगी इस वर्ष फल में, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसको अच्छा करने के लिए आप हल्दी वाला जल एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतारें और केले की जड़ में चढ़ा दें, और हल्दी की गांठ भी केले की जड़ में एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतार के अगर चढ़ा देते हैं तो ये वक्री गुरु और गुरु चंडाल योग से आपको निजात मिल जाएगी। खास तौर से आप गलत डिसीजन लेने से बच जाएंगे, और गलत सलाह और सहयोग आपको गलत परिवर्तन नहीं होने देंगे। गलत संगत से आपका अगर टाइम वेस्ट हो रहा था और वो संगत भी गलत होकर आपको कल को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली थी, तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। उस स्थिति से आप पहले से ही उबर जाएंगे। तो 11 अगस्त तक तो ये स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है कि गलत संगत से बचना है, वरना आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप बहुत निराश हो जाएंगे जब सहयोगी आपको धोखा दे देंगे तो या गलत सलाह से आपको नुकसान हो जाएगा। तो उसके अलावा 6th हाउस में 11 अगस्त के बाद जब आपके गुरु आ जाएंगे
तो आपको कहीं करियर संबंधित परेशानी हो जाएगी, जैसे सहयोगी धोखा दे सकते हैं। आपने कोई मेहनत की लेकिन बॉस आपकी मेहनत से प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि मेहनत आपने किसी प्रोजेक्ट को लेके बहुत की नौकरी में, लेकिन सहयोगी सारा रिवार्ड खुद ले जाएगा और बॉस आपसे नाराज हो जाएगा, यानी लोग आपकी कद्र थोड़ी सी कम करेंगे, मेहनत का फल थोड़ा सा कम मिलेगा। 6th हाउस के गुरु कहीं ये काम करते हैं, तो आपको क्या करना है कि कुछ दाल लेकर, चने की दाल लेकर, वो 100 ग्राम हो, 60 ग्राम हो या 600 ग्राम हो, अगर 6 की संख्या में ले लेंगे, 60, 600 ग्राम या 6 किलो दाल लेकर आप पीपल की जड़ में या किसी मंदिर में जाके चढ़ाएं, विष्णु मंदिर में जाके चढ़ाएं, या मंदिर में अगर कोई केले का पेड़ लगा हुआ है तो केले की जड़ में चढ़ाएं, या फिर पीपल की जड़ में चढ़ाएं, तो आपको लाभ हो जाएगा। और चढ़ाने से पहले एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतारना ना भूलें, वरना आपकी सारी मेहनत का रिवार्ड आपके सहयोगी ले जाएंगे, बॉस आपसे अप्रसन्न रहेंगे, आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो आपको धोखा देने की स्थिति में रहेंगे अगर आप व्यापारी हैं तो आपके करियर को 6th हाउस में 11 अगस्त के बाद जब ये गुरु गोचर करेंगे तो कहीं नुकसान की स्थिति पहुंचाने वाले हैं। रेमेडी आपको बता दी गई है, ये कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में वर्क प्लेस, चाहे वो नौकरी में है या व्यापार में है या फिर विद्यार्थीगण शिक्षा में रत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना निराशा होती है तो आप कहीं भी खुश नहीं रह पाते। मेष राशि वालों का ये साल कैसा रहने वाला है, ये हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन निराश हम उनको भी नहीं करना चाहते जो आज के दिन के विषय में जानना चाहते हैं। 6 राशियों की बात हो चुकी है और बात अब करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए अच्छा दिन है, लेकिन अगर कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो वाहन की जांच करा लें और देख संभल कर यात्रा करें, यात्रा में कुछ विघ्न आते दिखाई दे रहे हैं। चलिए, यात्रा में थोड़ा ध्यान रहे, आज तुला राशि वालों के लिए था। और आगे बढ़ते हैं, बात अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों की लाभ की स्थिति है, लेकिन जितना लाभ आप सोच रहे थे उससे थोड़ा सा कम लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा जरूर, लेकिन जितनी क्वांटिटी आप सोच रहे थे उतना नहीं। चलिए, अब जानते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। धनु राशि वालों के लिए मेहनत भरा दिन है, लेकिन आलस से इतना हावी हो रहा है कि एक साथ कई सारे काम शुरू कर लेंगे तो कोई भी संपन्न नहीं होगा। एक एक करके काम निपटाइए आज। चलिए, अब बात करते हैं हम मेष राशि वालों के लिए। ये साल वाहन, खर्च, शुभ कार्य और यात्रा, इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और पूरा साल जो है हमने इन पे चलना होता है, इसके हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए, जानते हैं डॉक्टर अर्चना से। इस वर्ष आपको वाहन और घर की मरम्मत पे अचानक धन खर्च करना पड़ जाएगा और यात्राएं भी बहुत करनी पड़ जाएंगी, जो कहीं आपको विचलित भी कर देंगी, लेकिन ये खर्च जरूरी है, इसे नहीं करेंगे तो नुकसानदायी रहेगा। अगर कहीं नए वाहन को खरीदने की योजना या रूपरेखा बन रही है तो या तो वो थोड़ी सी खटाई में पड़ जाएगी, या कहीं आप गलत निर्णय ना ले लें। ये सोच समझकर जीवन साथी से और बाकी साथियों से सहयोग लेकर निर्णय लें। इस वर्ष फल में जब 11 अगस्त को गुरु आपके 6th हाउस में पहुंच जाएंगे तो फिजूल खर्ची बहुत कराएंगे और आप आय की उम्मीद में इतने सारे योजना बनाकर खर्च कर जाएंगे कि आपको लोन लेना पड़ सकता है। हालांकि वो लोन आप चुका पाएंगे टाइम से, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति से आपको बचना होगा, क्योंकि आप योजना बनाएंगे तो वो योजनाएं जब फुलफिल नहीं होंगी तो आप पहले से ही खर्च कर डालेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इस वर्ष फल में फिजूल खर्ची बहुत होगी और मेहनत भी थोड़ी सी वेस्ट होती नजर आ रही है। जितनी मेहनत आप करेंगे उसका प्रतिफल उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। तो योजना बनाकर, सहयोग लेकर और एक्सपीरियंस होल्डर लोगों से, चाहे वो कड़वी सच्चाई बोलें, लेकिन उनकी कड़वी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए काम करना है, उससे आप नुकसान से बच जाएंगे। इस वर्ष फल में किसी रिश्तेदार या किसी सगे संबंधी से, बहुत अपने से बिछोह हो सकता है आपका, उससे आपको नुकसान होगा, यानी कि दूरी हो सकती है। वो दूरी वो संसार से चला जाए तो हो जाए या आपके जीवन से चला जाए तो हो जाए, और ये बात आपको बहुत निराशावादी लगेगी, बहुत निराश हो जाएंगे आप इस बात से। तो आपको संभलना होगा, अपने रिश्तों के प्रति जागरूक रहना होगा, और अगर सगे संबंधियों को कोई परेशानी है, बीमारी है, तो हॉस्पिटल जाकर उनकी जांच करानी होगी। इस वर्ष फल में आप फिजूल खर्ची कर लेंगे या फिर आपके निरर्थक खर्चे बहुत होंगे, लेकिन वहीं संतान संबंधित शुभ कार्य पे जो खर्च होंगे वो आपको लाभ ही लाभ देंगे, और ये मंगल कार्य भी घर में संपन्न होंगे। इस बात का ध्यान रखना होगा। और आपको अपने
बॉस या सहयोगियों से जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत होगी। धोखे मिलने की संभावना होगी, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि वो धोखे तभी मिलेंगे जब आप धोखा करने की स्थिति में होंगे। जैसा आप करेंगे इस वर्षफल में वैसा ही पाएंगे। आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे। उनकी भावनाओं को कद्र करते हुए अपनों को बचा के रखना है, अपनों को पराया नहीं कर देना है, और नए जीवन में आए लोगों से जागरूक रहना है, जो अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन वो भ्रम में डालने वाले भी हो सकते हैं। यात्राएं इस वर्षफल में बहुत होंगी, लेकिन ज़्यादातर यात्राएं निरर्थक होंगी, इसलिए यात्रा करते हुए सोच समझ के यात्रा करनी है। यात्राओं में जो प्लानिंग होगी, जिस प्लानिंग से आप यात्रा करेंगे, वो वहाँ जाते ही प्लानिंग थोड़ी सी धूमिल पड़ती नजर आएगी और प्लानिंग के अनुसार कार्य कम होंगे, इसलिए निरर्थक यात्राएं बहुत होंगी। वाहन संबंधित जांच कराएं और बहुत सावधानी से वाहन चलाएं। यात्राओं में थोड़ा सा कष्ट भी मुझे दिखाई देता है इस वर्ष में। चलिए, मेष राशि वालों को तो बहुत कुछ पता चल गया कि उन्हें क्या क्या करना है। हालांकि साल बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन रेमेडीज भी साथ साथ में मिल रही हैं। बात उनकी जिनका राशिफल आज के लिए बाकी है, यानी दैनिक राशिफल मकर राशि वालों की बात करते हैं। मकर राशि वाले भाग्य से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा रहे हैं, कर्म थोड़ा सा कम कर रहे हैं, जिससे थोड़ी सी नुकसान की स्थिति दिखाई दे रही है। आज भाग्य के साथ साथ कर्म पे भी यकीन करें, कर्म करिए तो भाग्य साथ देगा। चलिए, कर्म करें तो भाग्य साथ देगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा दिन। आज जिस भी तरह का कार्य करेंगे, जैसे चाहेंगे संपन्न कर लेंगे। आखिरी राशि की बात करते हैं मीन राशि की, फिर उसके बाद फिर से मेष राशि के जो हमारा वार्षिक राशिफल है उस ओर बढ़ेंगे। मीन राशि वाले आज संबंधों को हल्के में लेकर विवाद में ना पड़ें। संबंध में खटास पड़ती दिखाई दे रही है। आज बहुत ध्यान रखें सामने वाले की भावनाओं का। चलिए, जितने विस्तार से मेष राशि वालों के विषय में बात चल रही है, मुझे लगता है कि आज भी वो पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि हमने 2 दिन रखे थे, लेकिन क्योंकि रिसर्च इतनी ज़्यादा हुई है, मेहनत इतनी ज़्यादा है, वो मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए हम मेष राशि की बात कल भी करेंगे भाग्योदय में। और उसके अलावा आपका दैनिक राशि फल भी हमने साथ साथ में बताया है, सौभाग्य सूत्र भी आपको साथ साथ में बताया है। मकसद यही है कि आपका दैनिक राशि फल तो आप तक पहुँचे ही पहुँचे, साथ में विस्तार पूर्वक आप ये भी जान लें साल के शुरू में, यानी कैलेंडर ईयर के शुरू में, कि आपका नववर्ष 2016 कैसा रहने वाला है। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हम मेष को कल भी खींचेंगे। जी, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हमें तो मकसद था कि हर चीज़ हम टच करें, पूरे साल की क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, क्या क्या परेशानी से निजात लगा सकते हैं, और सिर्फ मेष राशि वाले नहीं, हर राशि को इतने ही विस्तार से बताने वाले हैं हम। चलिए, इससे पहले कि आपसे इजाजत ले, सौभाग्य सूत्र भी जान लेते हैं आज का। आज चंद्र और राहु इकट्ठे हैं। कई जन्म पत्रिकाओं में चंद्र को ग्रहण लगा होता है, राहु की वजह से भी और केतु की वजह से। जिन जन्म पत्रिका में चंद्र को ग्रहण लगा हो, चाहे राहु से लगा हो या केतु से, वो इस उपाय को करें। एक जटा वाला नारियल लें, 7 बादाम लें, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतार के या तो उसको दान कर दें या बहते पानी में बहा दें, तो आपको चंद्र के ग्रहण से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, क्योंकि शो स्क्रिप्टेड हो तो चीज़ें वही रुक जाती हैं, लेकिन ये ऑन सेट चीज़ें आपके सामने डिसाइड हुई हैं कि हमें मेष राशि के लिए कल भी आपको बताना पड़ेगा। तो मेष राशि वाले कल भी जुड़ें और बाकी राशि वाले भी, क्योंकि आपको दैनिक राशि फल तो जानना ही है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।